भगवान कपिल समाधि लगाकर बैठे हैं, 4-5 वर्ष की उम्र है और माता सामने है। निर्विन्ना नितराम भूमन सदिंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमाने प्रपन्नंधम तम प्रभु। दोनों हाथ जोड़कर मैया ने कहा, प्रभु मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे भी कोई मार्ग बताओगे? यहीं से भगवान का उपदेश है। भगवान ने कहा, मैया पहले ये तो समझ ले बंधन क्या है। चेतः खलवलस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतं गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। मैया, संसार में जीव अगर कहीं पर बंधा है, संसार ने किसी को नहीं बांधा, बंधन किसका है? भगवान ने कहा, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय। इस सुख का और दुख का अनुभव कराने वाला कौन है? हमें दुख है, ये अनुभव कौन करा रहा है? मन करा रहा है। महापुरुष लोगों ने इस मन के निग्रह को ही मुक्ति माना है। इस मन को जिसने अनुशासित कर लिया, मन को जिसने साध लिया, मैया उसे और कुछ साधने की आवश्यकता नहीं। यद्यपि है बड़ा कठिन, असंभव नहीं है। मन ही बंधन में है, मन ही मुक्ति का कारण बनता है। इसलिए हमारे यहां ये जो शब्द है ना, मृत्यु, और एक शब्द है मोक्ष। हम यह निवेदन आपको कर रहे हैं, महापुरुषों के चरणों में बैठने के बाद जिनको भी मोक्ष मिला, जिनको भी मोक्ष मिलता है, मरने के बाद किसी को मोक्ष नहीं मिलता। इच्छाएं बची रह जाएं और श्वास खत्म हो जाए, उसे मृत्यु कहते हैं। जाना नहीं चाहते थे, हाँ, अभी तो रहना था यहां पर, हाँ, मृत्यु सामने आकर उपस्थित हो गई। मृत्यु ने कहा, चलो, बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी प्लानिंग, बड़े बड़े और टारगेट रखे थे जीवन के, सारे टारगेट ध्वस्त हो गए। श्वास खत्म हो जाए, मृत्यु उपस्थित हो जाए, श्वास खत्म हो जाए, इच्छाएं बची रह जाए, उसे मृत्यु कहा जाता है। और श्वास बची रह जाए, कामनाएं खत्म हो जाए, उसको मोक्ष कहा गया है। श्वासें चल रही हैं, समत्व आ गया, भीतर स्थित प्रज्ञ वाला भाव आ गया, आनंद की परम अवस्था आ गई। चाह गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, कुंठा रहित स्थिति जिसको हो गई। मां, मन स्थिर हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए, मन आनंद में आ जाए, इस अवस्था को ही संसार में बाहर से कर्म करते करते भीतर ना कोई प्राप्ति प्रभावित कर रही है, ना कोई वियोग प्रभावित कर रहा है। गीता में अर्जुन ने जो स्थित प्रज्ञ की भाषा पूछी है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, तब भगवान ने यही कहा है, ये ना दृष्टि न सोचती न कांक्षती। भगवान ने कहा, ऐसा समत्व जिसके भीतर आ गया वह मोक्ष में ही रहता है। तब मैया ने कहा, भगवान वह अवस्था आएगी कैसे? तब भगवान ने कहा, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदय तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितम् स्थिरम्। माँ, ये मन स्थिर हो जाता है, लेकिन किसके द्वारा? तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति के द्वारा। हमारे सूरदास बाबा का पद है दरबार में। सूरदास बाबा कहते हैं, नाचो बहुत गोपाल अब मैं नाचो। सही बात आपको बताएं, हम एक बार हृदय से बोले, ये संसार किसी को परेशान नहीं कर रहा, संसार किसी को दुखी नहीं कर रहा, सब मन के कारण परेशान है।
हम स्वयं के कारण दुखी हैं। एक अज्ञान की दृष्टि है, जहां दूसरे जिम्मेदार हैं। भीतर जाकर देखोगे कोई दुखी नहीं कर रहा, तुम तुम्हारे कारण सताए हुए हो, तुम स्वयं के कारण पीड़ित हो। कौन नचा रहा है? बाबा कह रहे हैं, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत अर्जुन मय्येव मन आधस्तु मयि बुद्धि में निवेशय, इस मन का, इस बुद्धि का मुझ में निग्रह कर दे। ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सृष्टि के बाद सबसे ज्यादा बड़ी सृष्टि किसी की है? मन की सृष्टि है। और एक निवेदन मैं करूं, काम ऐश, क्रोध ऐश, रजोगुण समुद्भव। न प्रसन्न होने वाला, न घाने वाला, कभी न तृप्त होने वाला कोई है? मन है। ये तृप्त नहीं होता, कितना भी मिल जाए इसे संतुष्टि नहीं है। अच्छा, जो मिल जाता है उसके प्रति प्रसन्न नहीं है। ये अप्राप्य के चिंतन में वर्तमान को गवाता है। इस खेल को कोई समझ पाए। हमें कोई नहीं नचा रहा, मन नचा रहा है। कोई अशांत नहीं कर रहा, मन अशांत कर रहा है। काम
अर्जुन मेरा बन जा। महाराज जी हमारा तो दिल टूट गया। लोग ऐसे बोलते है तूने दिया ही क्यों था, सही हाथों में देता। हाँ। अरे वस्तु उसे दी जाती है जो हिफाजत करे। अरे गिरों के हाथ में दिया ही क्यों था तुमने, पूछो मत। बोले हमारा तो दुनिया से विश्वास उठ गया। अरे बढ़िया है, जितना जल्दी उठ जाए हाँ, उसी में फायदा है। असारह खलु संसार हो दुख रूपी विमोहक विमोहक। न चेन्द्र से सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती न। या कौन किसका होता है। सही बात तो यह संसार अपने कारण जी रहा है। और ये एक बात और भी ध्यान रखना, लोग इतनी जल्दी में हैं, इतने फास्ट हैं, किसी दिन चले भी जाओगे ना कोई फर्क भी नहीं है किसी पर। हाँ कहाँ आए कहाँ चले गए, आदमी पूरी जिंदगी निकाल देता है। लोग क्या कहेंगे बाद में पता चलता है कुछ कह ही नहीं रहे थे, किसी को कुछ नहीं कह रहा। हमारा अपने आनंद में जियो, अपनी मस्ती में जियो, दूसरों के खराब व्यवहार को अपने जीवन की शांति को भंग करने का अधिकार न देवे। समस्या वहां है, आप आनंद में रहे, मौज में रहे। मन मना भव, भगवान कहते हैं अर्जुन मेरा बन मद भक्तो, मेरा भक्त बन। मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर। और ध्यान रखना इस संसार में साची कोई प्रीत निभा सकता है, कोई सच्चा मित्र हो सकता है तो विट्ठल के अलावा कोई नहीं हो सकता। ठाकुर को मित्र बनाओ। ओ नाचो बहुत गोपाल हब में, नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल हब में। संत एकनाथ कहते हैं हर जिया दासा हर दाही दिशा, हर जिया दासा हर दाही दिशा, भावे जैसा तैसा हरि एक। हरि मुखी गाता हर पल चिंता, त्याह नहीं मांगता जन्म घेरे। हरि जिया दासा हर दाही दिशा। हे हरि तेरे सिवा में ना होगा कौन, सर्वत्र तेरी अनुभूति हो। तुम्ही मित्र बनो, तुम्ही सखा बनो, तुम्ही प्रेमी बनो, तुम्ही प्रिय बनो। मैं जहां देखूं हरि रूप झाले, जान रे हर पले निर्णय ते गेरे हरि चे ठाई। हरि रूप ध्यानी हरि रूप मनी, एका जनार्दनी हरि बोला। हरि चिया दासा हर दाही दिशा, भावे जैसा तैसा हरि एक। हे हरि नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल हो, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल। भाव से ताली बजाते हुए
रहा है। कोई अशांति नहीं देना, मन दे रहा है। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, मन कह रहा है। यथार्थ में तो लाभ ही हुआ है, पर मन कह रहा है लॉस हो गया। मन की गणित अलग है। हाँ, वो कह रहा है लॉस हुआ है तुझे। भगवान महापुरुषों ने मन के निग्रह को आवश्यक बताया है, और सही बात है। मन सध जाए तो अकेले में मेला, मन सध जाए तो अकेले में मेला, मन न सधे तो मेले में अकेला। मन का बड़े बड़े रोगों को जब हम दुनिया में देख रहे हैं, या हर दूसरा व्यक्ति, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, ये WHO भी बोल रहा है कि अब अगले 1 दशक में, मैं शब्दशः बोल दूं ना, ब्रजभाषा में बोलूं, हर घर में 1-2 आदमी पागल होंगे। हाँ, ब्रजभाषा में बोलो, है तो अभी भी चुके, कसर कोई नहीं है अभी भी। 1-2 मनोरोगी तो अभी भी हैं, दस्तक दे रहे, मनोरोग फैल रहे हैं। एक अम्मा मिल गई हमें, बोले महाराज जी वो बीमारी है गई है। मैं कौन सी भैया? बोले वही जो बड़े बड़े लोगों ने हो। भैया कोई नाम तो होगा, अरे मैं तो नाम ही भूल गई। पर बच्चा थे, पूछी कौन सी? बोल डिप्रेशन। बोल महाराज जी डिप्रेशन है गो मुझे। अम्मा तो कहते हैं गो, तू डिप्रेशन में कहीं क्यों आई? ज्यादा सोचती चली गई, ज्यादा सोचती। और फिर कैफ भोपाली का एक शेर है, तुम्हारे वज्म के बाहर भी एक दुनिया है, तुम्हारे वज्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बहुत बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। तुम्हारे वज्म के बाहर भी, तुम्हारे अलावा भी एक दुनिया है, निकलो देखो, जीवन के विविध रंगों को देखो, साधु को देखो, फकीर को देखो, जोगी को देखो। और कभी कभी तुम्हें लगे ना कि मुझे ईश्वर ने कुछ नहीं दिया, मैं बड़ा पिछड़ गया, तो रात को गाड़ी लेकर कभी सड़क पे निकल जाना। जब तुम सर्दी में घर में सो रहे होंगे, तब सैकड़ों लोग रात को टेंट में आसरा लेकर भी सड़क पे सो रहे हैं। तब ऐसे भी लोग हैं 4 ईंट रखकर रोटी बना रहे हैं। कभी उन बालकों को देखना जिनके पैरों में जूते नहीं है, कभी उस रोगी को देखना जो अस्पताल में है, तब लगेगा तुम्हारे वज्म के बाहर भी एक दुनिया है। बड़े बड़े मनोरोग फैल रहे हैं महाराज, और मेडिकल साइंस के पास उनका कोई इलाज भी नहीं है। और ध्यान रखना, मेडिकल साइंस दे भी नहीं सकता। दुनिया उस मुहाने पर खड़ी है जब मेडिसिन चाहिए, मेडिटेशन चाहिए उसे। अब एक ही बस उपाय है, या तो मेडिसिन लो या मेडिटेशन लो, या गोली लेकर सो जाओ। डिप्रेशन में और क्या होगा? गोली लो सो, या गोली लेकर सो जाओ, या भागवत कथा में आकर जग जाओ। मेडिकल साइंस, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा, मैं उसके विपक्ष में नहीं हूं, मैं उसके प्रतिकार में नहीं हूं। मैं व्यवस्था, वह भी आवश्यकता है, ठीक कर रहे हैं। देश के डॉक्टरों के हम कृतज्ञ हैं, जब दुनिया कोरोना में थी उन्होंने बचाया, उसकी पूरी व्यवस्था है। असाध्य रोग हो जाने पर वो हमें बचाते हैं, पर मन की जब बात आए, देह में रोग हो तो मेडिकल साइंस काम कर सकती है, पर मन में रोग हो तब मेडिकल साइंस नहीं, तब भारत का अध्यात्म काम करता है। जब कोई अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है, कर्तव्य मूढ़ हो जाता है, तब कृष्ण का एक वाक्य काम करता है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तपः। अर्जुन, तुझे कोई नहीं रोक रहा, तू खुद रोक रहा है। तेरे हृदय की दौर्बल्यता, तेरी निराशा, तेरी कुंठाएं, हमें आवश्यकता धर्म की है। और मैं ये निवेदन कर रहा हूं, धन से सुविधाएं आएंगी, धन से सुविधाएं आएंगी, और जिसके पास जितनी सुविधा है उतनी दुविधा है। सुविधा दुविधा को जन्म देती है। धन सुविधा देगा, धर्म भीतर की मस्ती देगा, धर्म आनंद देगा। भगवान ने कहा, मां, मन बंधन का कारण है। फिर मैया ने पूछा, मन का निग्रह कैसे करें? मैं 2 श्लोकों में बोलकर इस प्रसंग को आगे बढ़ता हूं। और तब कहा, मां, भक्ति के द्वारा।
तो माँ ने कहा कि भक्ति कैसे मिलेगी? तब कहा या तो भक्ति तब मिलती है जब मैं कृपा करता हूं।